एक माँ अपने 2 साल के बच्चे को स्मोक और ड्रिंक करने के लिए फोर्स करती है। जब ये न्यूज़ मैंने सुनी तो मैं बहुत शॉक हो गया। क्या आप जानते हैं आज की तारीख में इंडियन वुमेन पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्मोकर्स बन चुकी हैं। जी हाँ, हम अक्सर अमेरिकन और यूरोपियन औरतों को देखकर कहते हैं ना कि अरे ये तो मॉडर्न अंग्रेज औरतें हैं जो कि आसानी से स्मोक और ड्रिंक कर लेती हैं। लेकिन हमारी सो कॉल्ड संस्कारी इंडियन औरतें तो इनसे एक कदम आगे हैं। Do you smoke? Yes. 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 इंडिया में लिटरली एक स्मोकिंग पैंडेमिक चल रहा है जिसमें लड़कियों ने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। एक सर्वे से पता चला है कि इंडिया की यंग लड़कियों में एक शार्प राइज इन स्मोकिंग हुआ है विद 6.2% राइज, जबकि यंग लड़कों में ये राइज कंपैरेटिवली काफ़ी कम जो कि 2.3% का ही था। स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी भी लड़कियों में ज़्यादा देखी गई है। रिसर्च में मालूम पड़ा है कि लड़कियां ऑन एन एवरेज दिन के 7 सिगरेट स्मोक करती हैं, जबकि लड़के ऑन एन एवरेज 6 सिगरेट्स पर डे स्मोक करते हैं। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि कितने सारे ऐसे सीरियस डेडली क्राइम्स मिले जो कि औरतों ने कमिट किए जस्ट बिकॉज उनको उनके घर वालों ने स्मोक करने नहीं दिया। अक्टूबर 2022 में आंध्र प्रदेश के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी इस बात को एक्सपोज करने के लिए कि विजयवाड़ा के स्कूल की लड़कियां कुछ क्रिमिनल गैंग्स के साथ मिलकर सिगरेट्स और हार्ड ड्रग्स की एडिक्ट बन चुकी हैं। रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया कि डिस्ट्रिक्ट के हर ब्रिज के नीचे, रेलवे लाइंस के साइड में, सुनसान जगहों में ये स्कूल की 10-15 साल की बच्चियां आपको स्मोक करते हुए दिख जाएंगी। एंड आई नो हम सबको पता है कि स्मोकिंग किल्स, लेकिन क्या आप जानते हो कि स्मोकिंग किल्स वुमेन फास्टर देन मेन? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये बात पता चली कि सिगरेट स्मोकिंग वुमेन को मेन से 25% ज़्यादा हार्म करती है और कई सारी बीमारियां ऐसी करती हैं जो कि लड़कों को नहीं हो सकती। इसका मतलब वुमेन स्पेसिफिक डिजीजेस। एंड डोंट वरी, ये सब कुछ आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाई स्मोकिंग अफेक्ट्स वुमेन मोर देन मैन एंड ऑल्सो क्यों इंडियन गर्ल्स इंडियन मैन से ज़्यादा स्मोक कर रही हैं। इन सब बातों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हो कि स्मोकिंग की आदत औरतों को लगी ही कैसे? इसकी स्टोरी एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1800 से, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी। इसी दौरान दुनिया की पहली सिगरेट मेकिंग मशीन का इजाद हुआ और फिर क्या बात थी, हर मिनट 200 सिगरेट्स बन रही थी। अब इस एक इन्वेंशन ने सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में क्रांति ला दी, क्योंकि इससे दुनिया में सिगरेट की कंजम्पशन बढ़ गई और सिगरेट्स बहुत चीप हो गई और कंपनीज बहुत प्रॉफिट कमाने लगे। उनकी सेल्स एकदम पीक पर हो चुकी थी और रास्तों पे लिटरली ऑलमोस्ट हर एक मर्द की जुबान पे मशीन मेड सिगरेट दिखने लगी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सिगरेट अब तक मर्दानगी की पहचान थी और इसलिए औरतों में इसका कंजम्पशन ना के बराबर था। अंटिल 1929 जब एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर अमेरिकन टोबैको कंपनी ATC के ओनर जॉर्ज हिल को एक आइडिया आया। उन्होंने अपने PR मैनेजर एडवर्ड बर्नीज को बुलाया और कहा कि कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ढूंढो जिससे हर औरत सड़क पर खुले आम सिगरेट पीने लगे। बर्नीज ने इस पर सोचा और एक साइकियाट्रिस्ट से बात की और पूछा इससे क्या हो सकता है, जिस पर उस साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि फिलहाल औरतों में इक्वालिटी का एक ट्रेंड चल रहा है जिससे हम इजीली कैपिटलाइज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। बेसिकली उस वक्त फेमिनिज्म का आइडिया पीक पर चढ़ा था, तो उन्होंने बर्नीज को बताया कि अगर सिगरेट्स को टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम जैसा प्रमोट किया जाए तो इससे फीमेल्स भी सिगरेट कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और गेस व्हाट, द आइडिया एब्सोल्युटली वर्कड। इसी आइडिया से इंस्पायर्ड होकर बर्नीज ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बर्था हंट को लेके एक प्लान बनाया। उस समय मार्च 1929 में न्यूयॉर्क में एक फेमस ईस्टर पैरेड होने वाली थी। सो उन्होंने बर्था को कहा कि एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट बन के इस पैरेड में जाओ और टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम रैली निकालो। इस रैली में बर्था को और बहुत सारी औरतों के साथ बिल्कुल मर्दों की तरह स्मोक करते हुए जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट करना था। एंड टू नो वन सरप्राइज, इस इवेंट को बहुत ह्यूज मीडिया कवरेज भी मिल गया। पूरी दुनिया की मीडिया ने इस खबर को छाप दिया और इस पॉइंट से ही लेडीज का स्मोक करना पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी का एक सिंबल बन गया। अब एटीसी कंपनी की ये पीआर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने पूरी दुनिया की औरतों में
स्मोकिंग को एक सिंबल ऑफ स्मैश पैट्रियार्की, इक्वालिटी और फ्रीडम बना दिया। स्मोकिंग इक्वल्स टू पावर बन गया और इसके बाद तो क्या था, बाकी कंपनीज कैसे पीछे रह सकती थी। आफ्टर ऑल 50% मार्केट शेयर विमेन का वो कैसे छोड़ सकती थी। सो हर एक कंपनी इस रेस में कूद गई और अपनी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर दी। कुछ कंपनीज ने इसे बॉडी स्लिमिंग मेडिकेशन बोल के प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। लकी स्ट्राइक कंपनी ने रीच फॉर लकी इंस्टेड ऑफ स्वीट कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें अगर औरतें स्वीट छोड़कर उनकी सिगरेट स्मोक करेंगी तो उनकी वेस्ट लाइन स्लिम हो जाएगी। इसके बाद तो सेल्स 200% तक बढ़ गई। एक दूसरी कंपनी विंस्टन सिगरेट्स ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने स्मोकिंग फॉर 2 कैंपेन चलाया और क्लेम किया कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर औरतें उनकी सिगरेट पिए तो डिलीवरी में तो कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं होगा और उनका न्यूबॉर्न बेबी का वेट भी हेल्दी होगा। कैन यू बिलीव दैट? एंड यस, पीपल बिलीव्ड इट। आपको तो पता ही है न्यू पेरेंट्स कितने सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। कैमल सिगरेट्स और फिलिप मॉरिस कंपनी ने तो नकली मेडिकल रिसर्च तक पब्लिश कर दी। फिलिप मॉरिस ने डॉक्टर्स को स्पॉन्सर किया और उनसे नकली मेडिकल रिसर्च पब्लिक करवाई कि फिलिप मॉरिस सिगरेट्स पीने से थ्रोट इरिटेशन ठीक हो जाएगा। कैमल सिगरेट्स ने तो और भी स्मार्ट खेला। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर्स को फ्री सिगरेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर उन्हीं डॉक्टर्स से एक सर्वे करके पूछा कि आप कौन से ब्रांड के सिगरेट्स पीते हैं। आंसर ऑब्वियस था, कैमल। इसको लेकर कंपनी ने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया कि सारे डॉक्टर्स उन्हीं के सिगरेट पीते हैं, सो इट्स डॉक्टर अप्रूव्ड। बेसिकली 1950 तक मोस्टली सभी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने ब्रांड को एक हेल्दी मेडिसिन जैसा प्रमोट कर रहे थे। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें पीछे नहीं थे। उन्होंने तो सिगरेट स्मोकिंग को देशभक्ति से जोड़ दिया। जी हाँ, एक्चुअली इंडिया में भी सिगरेट्स ने कॉलोनियल एरा में एंट्री कर ली थी, लेकिन 1911 में जब गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया तब वजीर सिगरेट्स जैसे कुछ कंपनीज ने ऐसे पोस्टर्स छापने शुरू कर दिए, स्मोक करके इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। मतलब लोगों में ये नैरेटिव फैलने लगा कि अगर आप स्मोक कर रहे हो या सिगरेट पी रहे हो तो आप सच्चे देशभक्त हो। लेकिन स्पेसिफिकली इंडियन औरतों को कंपनीज ने 1930 से टारगेट करना स्टार्ट किया, बिल्कुल बर्नीज के टॉर्चर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के बाद ही। बॉम्बे स्पेशल सिगरेट कंपनी ने स्ट्रैटेजिकली एक ऐसा कैलेंडर पब्लिश किया जिसमें एक साड़ी पहनी हुई अमीर लेडी कैजुअली सिगरेट स्मोक कर रही थी। फिर उन्होंने अपने ये कैलेंडर्स इंडिया के बड़े बड़े वेल्दी एजुकेटेड फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से वेल्दी औरतों के बीच स्मोकिंग काफी कॉमन हो गया। आज भी इंडिया में ये होता है। अगर कोई हाई क्लास रिच वुमेन कुछ करती है तो सेकेंड टियर सिटीज और रूरल इंडिया में भी एक ट्रेंड बन जाता है। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आज भी अगर आप किसी गांव में जाओगे तो वहां की बूढ़ी औरतें बीड़ी या हुक्का पीते हुए मिलेंगी, स्पेशली नॉर्थ और हरियाणा साइड में। इसके पीछे एक मेजर रीजन मिस इन्फॉर्मेशन का है। एक 1980 का WHO डॉक्यूमेंट बताता है कि रूरल इंडिया में सिगरेट्स कल्चर का एक हिस्सा बन चुका था। औरतें खुद ही अगले जनरेशन को सिगरेट पीना सिखाती थी। जब भी किसी प्रेग्नेंट औरत को क्रेविंग होती या किसी यंग लड़की को दर्द होता जैसे टूथ एक, तो बूढ़ी औरतें उन्हें सिगरेट स्मोक करने को बोलती ताकि उनका दर्द कम हो सके। इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से गांव की औरतों के बीच बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होने लगा। आजादी के बाद ओपन मीडिया के सामने इंडिया के कई टॉप सेलिब्रिटीज स्मोकिंग को ग्लोरीफाई करने लगे। इंडियन पॉलिटिशियंस, मूवीज, टॉप एक्ट्रेसेस, सिगरेट एड्स, सब कुछ एक ही चीज बता रही थी कि स्मोकिंग करना हाई क्लास होने की अल्टीमेट पहचान है। तो सवाल ये आता है कि कॉलोनियल एरा के बाद 21st सेंचुरी तक इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था। वेल 2009 की WHO रिपोर्ट के मुताबिक तब तक इंडियन वुमेन दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्मोकर्स बन चुकी थी और हर 10 में से एक औरत स्मोकर थी। रिपोर्ट के हिसाब से कॉलेज गर्ल्स, कॉल सेंटर्स, IT इंडस्ट्री, मीडिया और फैशन इंडस्ट्री की औरतें टॉप स्मोकर्स बन गई थी। इंटरेस्टिंगली कुछ सर्वेज में वर्किंग वुमेन ने स्मोकिंग को एक बहुत ही वियर्ड रीजन बताया, जो कि है वेट लॉस। कुछ साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि स्मोकिंग के बाद निकोटीन बॉडी में ग्रेलिन नाम की हंगर हार्मोन को प्रोड्यूस करता है।
जिस वजह से स्मोकर्स को भूख लगना बंद हो जाती है। इसलिए चेन स्मोकर यूजुअली एकदम पतले होते हैं। पर ये कितना स्टूपिड तरीका है, राइट? मतलब साइज 0 होने के चक्कर में आप लिटरली अपनी लाइफ 0 कर रहे हैं। काफ़ी लड़कियों को लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर होता है, लेकिन ये सच नहीं है। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक्सक्लूसिवली लड़कियों को ही होती हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता। एक लंदन रिसर्च के मुताबिक एक सिगरेट एक आदमी की लाइफ से 17 मिनट कम कर देती है, पर एक औरत की लाइफ से 22 मिनट। सिगरेट स्मोकिंग का एक और डेंजरस इफेक्ट है फीमेल इनफर्टिलिटी। निकोटीन डायरेक्टली वुमेन के एंटी मुलरिन हार्मोन विच इज AMH को डैमेज करता है, जो ओवरीज के एग रिजर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग एक औरत के ओवेरियन रिजर्व्स को 20% तक डिक्रीज कर देता है, और अगर प्रेगनेंसी के टाइम स्मोकिंग की जाए तो मिसकैरेज का रिस्क 24% से 32% तक बढ़ जाता है। अब बात करें सोल्यूशन की, तो अच्छी बात यह है कि जैसे ही एक स्मोकर स्मोकिंग छोड़ता है, उसके सिर्फ 20 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है। 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क कम होने लगता है। कुछ हफ्तों में लंग्स के छोटे छोटे सिलियाज वापस नॉर्मल जैसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और 1 साल के बाद हार्ट डिजीज का रिस्क आधा हो जाता है। अगर एक स्मोकर 10 साल तक स्मोक फ्री रहता है तो उसका लंग कैंसर का रिस्क एक नॉन स्मोकर जितना हो जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज इट इज नेवर टू लेट। कोई भी स्मोकर इस आदत को छोड़ के अपनी लाइफ को वापस नॉर्मल बना सकता है। अगर आप एक स्मोकर हो या आपके फैमिली में कोई फीमेल स्मोकर है, तो आई जस्ट होप कि ये वीडियो उनको एक स्टेप क्लोजर ले आए स्मोकिंग एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, स्पेशली फीमेल्स के साथ। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अर्थात बाय जय। थैंक यू और हैव अ ग्रेट डे।